ऋषि मिश्रा, कैसा लग रहा है? तुम्हें तो लगा था कि तक वाले रिया को मंच देंगे और सुशांत का केस भारत भूल जाएगा। विशाल जी, विशाल, अजय अरोड़ा और जो ये डीके राय बैठे हुए हैं, ऋषि बैठे हुए हैं, ये पिछले 2 हफ्तों से सबको बोल रहे हैं कि अब सब लोग सुशांत के बारे में भूल गए। कौन भूला? विशाल जी इनको बताइए, आज ऋषि मिश्रा को बताइए कौन भूला, कोई नहीं भूला। अजय अरोड़ा को बताइए कौन भूला, संजय गुप्ता को बताइए कौन भूला। तुमको क्या लगा भूल जाएंगे? भूल जाएंगे नहीं, याद कराएंगे तुम्हें। 302 अर्णव जी, 302 का तमाचा लगने वाला है तुम्हें। 302 का तमाचा लगने वाला है ऋषि और अजय को। ऋषि एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूं आपको? अच्छा, प्रेम शुक्ला से सवाल कर रहे हो, करिए। प्रेम शुक्ला जी, ये बहुत उत्सुक है आपसे सवाल करने के लिए। उससे पहले मैं एक सवाल पूछ लूं, कितनी बार संदीप सिंह को फोन किया ऋषि जी? मैंने सुना है कि संदीप सिंह को कई बार फोन करके आपने बोला है निकल गए ना, बच गए ना संदीप। बैकग्राउंड है और मैंने सबसे पहले सवाल उठाया। नहीं, आप संदीप सिंह से दिन में 10 बार बात करते हो कि नहीं? सिंह का बैकग्राउंड क्या है? मुझसे बेटा शायद 10 बार संदीप सिंह से बात करते हो कि नहीं? उसका और प्रधानमंत्री मैं आपको एक बार फिर से आपको केस समझा देता हूँ। एक मिनट शांत हो जाए दोस्तों, मैं आपको केस समझा देता हूँ, मैं आपको केस समझाता हूँ। ऋषि जी जरा रुक जाइए, ऋषि जी रुक जाइए, ऋषि जी रुक जाइए, नहीं तो सवाल नहीं करूंगा। ऋषि जी रुक जाइए, अजय अरोड़ा सामने आइए। मैं एक सिंपल सा सवाल कर रहा हूँ, आपको एक सीन दिखाता हूँ टीवी में। दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा ये संदीप बच्चा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, पसीने आगे ऐसे दौड़ा, ऐसे दौड़ा, ऐसे दौड़ा जैसे 50 मीटर के रेस में दौड़ता है। देखिए दोस्तों, आपको तस्वीर दिखाऊंगा और ये सोचिए कि यही वो संदीप सिंह है। फुल फ्रेम दिखाइए, यही वो संदीप सिंह है जो आराम से बैठता है तक पर। तक जब मंच देता है, एक तरफ एक गद्दी एक सवाल का, दूसरी तरफ एक गद्दी दूसरे सवाल के, मगर जब रिपब्लिक के रिपोर्टर तो देखता है तो ये कहता है दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। क्या आपको लगा था अजय अरोड़ा जी कि ये संदीप सिंह बिना सवाल का के जवाब दिए रिपब्लिक से भाग जाएगा, निकल जाएगा? अभी ये नहीं निकलेगा। इसने भूत देखा है, भूत, और इस भूत का नाम है रिपब्लिक भारत। ये भूत का नाम है रिपब्लिक भारत। अजय अरोड़ा, जब मैंने खुलासा किया, याद रखो अजय, जब मैंने खुलासा किया कि कंप्यूटर से सारा सामान जा चुका है, तो सिद्धार्थ पिठानी मान चुका था। मेरा रिपोर्टर सैयद सोहेल दौड़ दौड़ के सिद्धार्थ पिठानी को मुंबई के सड़कों में पकड़ के उसने कबूलनामा दिया रिपब्लिक के रिपोर्टर को कि हाँ सुशांत के घर में आके सारा सामान डिलीट किया गया है। तुम्हें मैं दिखाता हूं, ये है वो तस्वीर, दिखाइए इसको। दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, दूसरा तस्वीर, ये दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। दोनों को दिखाते हैं दोनों तरफ, और भारत की जनता भूल नहीं चुकी है। एक तरफ सिद्धार्थ पिठानी दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा और भागा भागा दौड़ा दौड़ा सा, दूसरी तरफ हमारे संदीप सिंह। इन दोनों लोगों को देखो, ये इतना डरा हुआ है कि खटखटा रहा है ईडी के दफ्तर में, बोल रहा है मेरे को बचाओ, मेरे को रिपब्लिक भारत से बचाओ, मेरे को सैयद सोहेल से बचाओ, मेरे को अर्नब से बचाओ। अरे कौन बचाएगा इन्हें अब? क्या लगा था तुम्हें अजय अरोड़ा कि रिया के लिए नारी शक्ति और ब्राह्मण का एंगल लेकर तुम आसानी से निकल जाओगे? इतने बेशरम हो गए अजय, इतने बेशरम हो गए तुम। बिहार इतने प्रदीप भंडारी के साथ डिबेट पे आइए, प्रदीप भैया आपको ठीक ठिकाने पहुंचाएंगे आज, चेक करो। अरे कांग्रेस के बगीचे के मुरझाए हुए फूल, अपने प्लेकार्ड को नीचे करो। कांग्रेस के बगीचे के मुरझाए हुए फूल, कांग्रेस के बगीचे के मुरझाए हुए फूल, साइन बोर्ड नीचे करो, नीचे करो। मेरे 2 बड़े खुलासे हैं डीके राय जी, अब सुनिए जरा, सुनिए। पहला हमारी एसआईटी टीम है, एसआईटी टीम इन्वेस्टिगेशन करती है। अब मैंने अपने एसआईटी टीम को बोला ऐसे ही एक दिन कि जरा पता करो कि ये नीरज कहां गया, और जरा पता करो ये केशव कहां गया। अब इसको ध्यान से सुने सुनील शुक्ला जी। मैंने पूछा नीरज कहां गया,
नीरज जो हत्या के समय घर में था, केशव जो हत्या के समय घर में था, मैंने बोला ये कहां चले गए? तो मेरी एसआईटी टीम ने 2-3 दिन इस पर काम किया, फिर मुझे फोन किया आज सुबह और कहा कि हमने नीरज के चाचा के साथ बात की है। तो मैंने बोला क्या बोला उसने? उसने मुझे चौंकाने वाली बात कह दी डीके। सुनील जी इसको ध्यान से सुने। उसने कहा कि केशव जो है ये सारा अली खान के घर में आजकल काम करता है। तो मैंने बोला मुंबई में कितने करोड़ों लोग हैं, इसको आमदनी का मौका सिर्फ सारा अली खान के घर में काम करके कैसे मिला? फिर मैंने और इन्वेस्टिगेशन की। अरे संजय जी रुक जाओ, संजय राउत की तरह बिहेव मत करो। दूसरी, फिर मैंने बोला नीरज कहां है? तो बोला ये कह रहे हैं जो हमारी स्टिंग है उसमें, वो जो स्टिंग है उसमें नीरज के चाचा बोल रहे हैं कि ये नीरज रिया चक्रवर्ती के बहुत करीबी एक एक्टर के घर में काम कर रहा है। तो मैंने बोला ये तो बड़ा आश्चर्यजनक बात हो गई कि ये दोनों संदिग्ध, एक सारा अली खान के घर में और दूसरे एक रिया चक्रवर्ती के बहुत करीबी माने जाने वाले एक एक्टर के घर में काम क्यों कर रहे हैं? यह सवाल भी आज पूछता है भारत। और एक बात सुनिए, 10 करोड़ रुपए की चोरी जो ड्रग कंपनी क्वान ने की, सुशांत के हाथ 10 करोड़ रुपए ड्रग कंपनी क्वान में गए, उससे 35 लाख रुपए वापस किसके अकाउंट में गए सुनील जी? तक वालों के करीबी रिया चक्रवर्ती के पास। यानी कि समझ गए, तुम्हारी ये जो जहरीली कचकट की खिचड़ी बना रहे हो ना तुम लोग, संजय गुप्ता, तुम्हारी जहरीली खिचड़ी को चम्मच में लेके तुम्हें ही खिलाऊंगा मैं। ये तुम्हारी जहरीली, क्या बोल रहे हो डीके राय? जहर की खिचड़ी बनाते हो दूसरों को खिलाने, मैं खुद तुम्हें ही खिलाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारी जहरीली वाली खिचड़ी खिलाऊंगा। ये बताओ कि नीरज और केशव सारा अली खान और एक एक्टर के घर में काम क्यों कर रहे हैं? पूछता है भारत। बताइए मुझे, चैनल पे बिठाया है, मैं खुलासा कर रहा हूं, बताइए मुझे। ये दोनों जो है नीरज और केशव, ये दोनों एक सारा अली खान के घर में काम करने चले गए हत्या के बाद, और दूसरे, मैंने कह रहा हूं वो हत्यारे हैं मगर संदिग्ध है। आप एक बात बताओ, ये एक संदिग्ध सारा के घर चला गया और दूसरा संदिग्ध उसका चाचा बोलता है कि कोई फरहान करके, मैं पूरा नाम नहीं जानता हूं, कोई फरहान करके कोई एक एक्टर है उसके घर में गया। अब कौन सा फरहान मैं नहीं जानता, मैंने कंफर्म नहीं किया है। मगर एक बात बताओ आकाशदीप बेटा, कि ये दोनों संदिग्ध एक सारा अली खान के घर में काम करने गए और दूसरे कोई फरहान नाम का कोई है उसके घर में काम करने के, मुझे बताओ, ये दोनों अगर बेरोजगार भी थे तो काम करने सिर्फ उन्हीं के घर में क्यों गए जो रिया चक्रवर्ती के करीबी माने जाते हैं? बताइए मुझे, पूछता है भारत। नहीं, ये बताओ मुझे कि केशव और नीरज को इन्हीं दो घरों में नौकरी कैसे मिली? इन्हीं दो, नहीं, जस्टिफिकेशन की बात नहीं है, इन्वेस्टिगेशन, जस्टिफिकेशन नहीं, इन्वेस्टिगेशन की बात है। मुझे नहीं, मुझे बताओ इन्हीं के घर में नौकरियां चाहिए। हमें क्या चाहिए सुनील जी, प्रदीप भंडारी, रोशन, विशाल, प्रेम शुक्ला, हमें क्या चाहिए? 302। ये फर्जी है, रोला नहीं बोल छीन के लेंगे 302। ये लोग सुशांत के केस को आत्महत्या बनाने वाले को आज बहुत करारा तमाचा पड़ा है दोस्तों, इन्हें बहुत करारा तमाचा पड़ा है। मगर मैं संतुष्ट नहीं हूं। ये सन्नाटे की आवाज गूंज रही है इनके कानों में। हत्या का केस टालने की पूरी कोशिश कर ली इन्होंने, लेकिन अब तय हो चुका है कि सुशांत की हत्या हुई थी। अब जल्दी ही सीबीआई इस केस में धारा 302 के तहत केस दर्ज करने वाली है। इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब रिया चक्रवर्ती के खिलाफ 302। एक तरह से यह भी कह सकते हैं कि तक वालों के खिलाफ 302, जस्टिस फॉर रिया वालों के खिलाफ 302। अरे
बेबी पेंगुइन के खिलाफ संजय गुप्ता, बेबी पेंगुइन के खिलाफ 302, बाबा पेंगुइन के खिलाफ 302, शौविक चक्रवर्ती के खिलाफ 302।